आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में कदम रखा था और आज प्रधानमंत्री मोदी को राजनीति में पूरे 22 साल हो गए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर की पूरी कहानी। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो पिछले करीब 22 सालों से लगातार संवैधानिक पद पर बने हुए हैं, क्योंकि आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जहां से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। 13 साल से लगातार सीएम रहने के बाद 2014 में देश में एक अलग लहर सी उठी थी। चारों ओर मोदी मोदी की गूंज थी और देश की जनता के जबान पर बस एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी, जिसका नतीजा ये था कि भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी गठबंधन को लोकसभा के चुनावों में भारी बहुमत मिली थी और 2014 में मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली। इतना ही नहीं, 2019 में भी लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और दोनों ही बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपना भरोसा जताया। वैसे अब उनका दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने ही वाला है और बीजेपी का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं अगर बीजेपी का दावा सच हुआ तो मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। वैसे अभी तक ये सेहरा सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के सिर ही सच पाया है। खैर, 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि विपक्षी इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कोशिश ही कर रहे हैं। वैसे नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का एक रिकॉर्ड है कि सत्ता में आने के बाद वो ना तो व्यक्तिगत तौर से चुनाव हारे हैं और ना ही पार्टी उनके नेतृत्व में हारी है। और तो और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में भी बतौर सीएम जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि केंद्र में वो एक करिश्मा कर पाते हैं या नहीं। चलिए अब थोड़ा प्रधानमंत्री मोदी के इन 22 साल के राजनीतिक करियर के कुछ उतार चढ़ावों को भी देख लेते हैं। 7 अक्टूबर 2001 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त गुजरात भूकंप के झटकों से सहमा हुआ था और केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद से ही बीजेपी में भी खलबली मची हुई थी। सत्ता संभाले 6 महीने ही हुए थे कि 27 फरवरी को गोधरा कांड हो गया और 28 फरवरी 2002 से गुजरात दंगों की आंच में झुलस गया। यहां तक कि 2002 में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। अब नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन राजनीतिक दबावों के बावजूद उन्होंने चुनाव का नेतृत्व किया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाई और इस चुनौती को भेद पाने में सफल हुए। इस जीत के साथ मोदी राजनीतिक तौर से काफी शक्तिशाली होते गए। इसके बाद भी 2007 और 2012 में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में प्रचंड जीत मिली और 2 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ब्रांड मोदी देश भर में पॉपुलर हो गया। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में खास ये रहा है कि सीएम और पीएम होते हुए वो हमेशा विपक्ष के सीधे निशाने पर रहे, जो आज भी मौजूदा वक्त में आप देख ही सकते हैं। वैसे बात करें मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए तो कांग्रेस ने और उसके सहयोगी गठबंधनों ने मोदी सरकार को कई बार घेरने की कोशिश भी की, मगर ब्रांड मोदी के सामने उसे चुनावी मुद्दा नहीं बना पाए। जैसे 2019 में कांग्रेस ने राफेल में करप्शन का मुद्दा उठाया था, उसके बाद नोटबंदी में करप्शन के आरोप लगाए थे, यहां तक कि अडानी और अंबानी के मुद्दे को चुनाव में उठाया, मगर मोदी मैजिक के सामने ये सारे उनके चाल विफल हो गए। बल्कि देखा जाए तो इसके उलट इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है और कुछ तो हाल फिलहाल में तिहाड़ की भी हवा खा रहे हैं। तो ये थी कुछ बातें प्रधानमंत्री मोदी के 22 साल के राजनीतिक सफर की और ये सफल अभी तक निरंतर चल ही रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।